हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम वर्ब के तीनों फॉर्म के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर काफी सारे वर्ब दिख रहे होंगे। इन वर्बों के हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि वर्ब जो हमारा खुद होता है ना, वही हमारा पहला फॉर्म होता है वर्ब का। देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर पहला वर्ब है गो, दूसरा वर्ब है कम, तीसरा वर्ब है ईट, चौथा वर्ब है सी। इन सारे वर्बों के लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी तरह के टोटल 20 वर्ब्स के हम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ब से। सबसे पहला वर्ब है गो। गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब हिंदी में होता है जाना, और इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे WENT, वेंट। ठीक है। थर्ड फॉर्म होगा गोन, तो हम यहां पे लिखेंगे गॉन, GONE, गो, वेंट, गॉन। इसी प्रकार का यहां पर दूसरा वर्ब है कम। कम का मतलब होता है आना, तो कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कैम, CAME, कैम। ठीक है। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा COME। ठीक है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे कम, कैम, कम। ठीक है। इसी प्रकार से देखना तीसरे वर्ब को। तीसरे वर्ब में दिया गया है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, तो ईट का सेकंड फॉर्म होगा एट, तो हम यहां पर लिखेंगे एट, ATE, एट। ठीक है। और थर्ड फॉर्म होगा इटन, तो हम यहां पर लिखेंगे इटन, EATEN, इटन। तो ये हो गया ईट, एट, इटन। ठीक है। इसी प्रकार से चौथे वर्ब को देखना। चौथे वर्ब में लिखा गया है सी। ठीक है। सी का मतलब होता है देखना। सी का हमारा सेकंड फॉर्म होगा सो, SAW, सो। और इसका थर्ड फॉर्म होगा सिन, सो, सिन। ये हो गया सी का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर पांचवें वर्ब को देखना। पांचवें वर्ब में है क्या? पांचवें वर्ब में है रन। रन मतलब होता है दौड़ना। रन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रैन, RAN, रैन। ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म रन ही हो जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे रन, रन, रैन, रन। ये हो जाएगा रन का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से यहां पर छठे वर्ब को देखना। छठे वर्ब में लिखा गया है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, तो प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, तो हम यहां पर प्लेड लिखेंगे, PLAYED, प्लेड। ठीक है। और इसका जो थर्ड फॉर्म है ना, वो भी प्लेड ही होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे प्लेड, PLAYED, प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है। इसी प्रकार से सातवें नंबर को देखना। जो सेवेंथ नंबर में वर्ब आता है वो है बाय, BUY, इसे हम बाय पढ़ेंगे। ठीक है। बाय का मतलब होता है खरीदना, और इसका हमारा सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉट, BOUGHT, इसे हम पढ़ेंगे बॉट। ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी रहेगा बॉट, BOUGHT, बॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ब को देखते हैं। अगला वर्ब है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड, SOLD। और थर्ड फॉर्म भी रहेगा सोल्ड, SOLD, सोल्ड। ठीक है। इसी प्रकार से नाइन्थ वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो ब्रिंग के लिए हो जाएगा ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। और थर्ड फॉर्म भी रहेगा ब्रॉट, तो हम यहां पर लिखेंगे BROUGHT, ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। इसी प्रकार से 10th नंबर में आता है नो। नो का मतलब होता है जानना। देखो यहां पर KNOW लिखा गया है। के जो है वो साइलेंट रहेगा, और इसे हम पढ़ेंगे नो। ठीक है। तो नो के लिए रहेगा सेकंड फॉर्म न्यू, KNEW, न्यू। और थर्ड फॉर्म होगा KNOWN, नॉन। तो हम इसे पढ़ेंगे नो, न्यू, नॉन। ठीक है। इसी प्रकार से देखना यहां पर 11th नंबर को। 11th नंबर में है से का मतलब होता है कहना, SAY, से। ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म होगा सेड, SAID, सेड।
और थर्ड फॉर्म भी रहेगा सेड, SAID, सेड, से, सेड, सेड। ठीक है, इसी प्रकार से देखना 12th नंबर को। 12th नंबर में है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे WANTED, वांटेड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा वांटेड, WANTED, वांटेड। वांट, वांटेड, वांटेड। इसी प्रकार से देखना जो हमारा 13 नंबर में वर्ब है वो है लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ब है, सिर्फ प्यार नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्यार करना। तो इसके लिए जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा लव्ड, LOVED, लव्ड। और थर्ड फॉर्म भी रहेगा लव्ड, LOVED, लव्ड। लव, लव्ड, लव्ड। ठीक है, इसी प्रकार से 14th नंबर में देखना, 14th नंबर में लिखा गया है स्लीप, SLEEP, स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, जो कि क्रिया है। ठीक है, स्लीप के लिए हो जाएगा सेकंड फॉर्म स्लैप्ड, SLEPT, स्लैप्ड। और थर्ड फॉर्म भी रहेगा स्लैप्ड, SLEPT, स्लैप्ड। स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। इसी प्रकार से 15th नंबर में है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो स्पीक के लिए हो जाएगा हमारा सेकंड फॉर्म स्पॉक, SPOKE, स्पॉक। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। जरा ध्यान से देखना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, SPOKEN। ठीक है, स्पोकन। स्पीक, स्पॉक, स्पोकन। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 16th नंबर के वर्ब को। 16th नंबर में है कीप। कीप का मतलब होता है रखना, और कीप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कैप्ट, KEPT, कैप्ट। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा कैप्ट, तो हम आप लिखेंगे KEPT, कैप्ट। इसी प्रकार से 17th नंबर में है सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना, जैसे हम कहते हैं ना गाना गाना, वही वाला गाना जो कि क्रिया है। सिंग के लिए हो जाएगा सिंग, sang, SANG, sang। ये हो जाएगा हमारा सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, SUNG, संग। सिंग, sang, संग। इसी प्रकार से 18th नंबर को जरा ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया गया है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। इसका जो सेकंड फॉर्म है वो भी रहेगा रीड, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे रेड। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे रेड, लिखेंगे रीड। और थर्ड फॉर्म में भी हम इसे लिखेंगे रीड, लेकिन पढ़ेंगे रेड। हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रीड, रेड, रेड। ठीक है, इसी प्रकार से 19th में है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट के लिए सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट, WROTE, रोट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, WRITTEN, रिटन। ठीक है, राइट, रॉट, रिटन। इसी प्रकार से 20th जो कि आज का लास्ट वर्ब है वो है वॉक। देखो हम इसे पढ़ेंगे वॉक। एल हमारा यहां पर साइलेंट होगा, और वॉक का मतलब होता है टहलना, और इसके लिए सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉक्ड, WALKED, इसे हम पढ़ेंगे वॉक्ड। और थर्ड फॉर्म भी रहेगा वॉक्ड, WALKED, वॉक्ड। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। तो ये थे टोटल 20 वर्ब्स, जिसके हमने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को काफी आसानी से सीख लिया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।